क्योंकि मानव का शरीर ऐसा है कि इसी शरीर से हम कल्याण साधना के काम करके मोक्ष को हासिल कर सकते हैं और किसी भी शरीर में नहीं होगा। इसी शरीर से हम नरक की यात्रा कर सकते हैं, इसी शरीर से स्वर्ग की भी यात्रा कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे एक बार एक चार दीवारी के अंदर एक सूरदास को दे दिया, एक अंधा व्यक्ति को दे दिया और उसमें हजारों दरवाजा था निकलने के लिए, लेकिन अंधा व्यक्ति है तो निकल पाएगा? चारों तरफ से घेरा बना हुआ है, हजारों दरवाजा है, सब दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला। सूरदास को कहा कि इस आपको उसी जो दरवाजा खुला हुआ है उसी दरवाजे से निकलना है। वह अंधा व्यक्ति कैसे निकलेगा? जुगाड़ निकाला, तरीका निकाला कि हम तो अंधे हैं, और उस अंधा व्यक्ति उस दरवाजे से निकल जाता तो पूरा राज उसके नाम से दान कर दिया जाता। इतना ऑफर दिया गया उस अंधे व्यक्ति को। अंधा व्यक्ति तरीका निकाला, जुगाड़ निकाला कि इतना बड़ा राज मिल रहा है तो हमें इस चार दीवारी के अंदर से बाहर निकलना है। हजारों दरवाजे, लेकिन सब दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला है। अंधा व्यक्ति ने क्या किया? दीवार को पकड़ पकड़ के जा रहा है। कि जहां पर देखेंगे कि दीवार हाथ में नहीं आ रही, वहां पर समझेंगे दरवाजा, वहीं से निकल जाएंगे। एक ही दरवाजा खुला, वो दीवार को पकड़ पकड़ के जाता है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन दरवाजा जो खुला हुआ दरवाजा वो वहां पर नहीं आता। होता क्या था? वो दीवार को जो पकड़ पकड़ के जाता था, जब निकलने वाला दरवाजा आता था तो वहीं से उनको शरीर में खुजली होने लगती थी। वो देह को खुजलाने लगे, खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाए, वो दरवाजा पीछे। जब खुजली शांत हो तो फिर दीवार पकड़ ले, उसको दरवाजा नहीं मिले। इसी तरह से कई बार चक्कर मारते रहा, सुबह से शाम तक चक्कर मारते रहा, लेकिन उस घेरा के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? जब निकलने का समय आता था तो उनके शरीर में क्या होती थी? खुजली होती थी। और जैसे शरीर को खुजलाता था तो दरवाजा छूट जाता था, जो रास्ता निकलने वाला था वो वहां से निकल नहीं पाता था। सदगुरु कहते हैं कि वही हाल केवल सूरदास के नहीं, हम लोगों के पास है। हजारों दरवाजे हैं, कितना? 84 लाख है ना। 84 लाख दरवाजा है इस जीव को इस शरीर से मुक्त करने का, निकलने का, लेकिन किसी भी दरवाजा से निकल नहीं सकता है। अगर निकलेगा तो कौन? ये मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा से निकलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में जब जीव आता है इनको खुजली होने लगती है। कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी वासना, कभी हत्या, कभी व्यभिचार, कभी बलात्कार, कभी मांसाहार, कभी शराबपान। ये सब क्या है? खुजली है। इस खुजली में जीव उलझा आगे निकल जाता है, दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा खुला जो है यह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मुक्ति से व्यक्ति वंचित हो जाता है। यह जीव पुनः बंध जाता है, 84 का चक्कर काटने लग जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मृत्यु से पहले, अर्थी उठने से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को समझ जाता है, समझिए वह व्यक्ति जीवन से क्या हो जाता है? पार हो जाता है। मनुष्य का जीवन ऐसा है, मनुष्य का शरीर ऐसा है। आज मानव तन में रह करके भी लोग इतना टेंशन का जीवन जीता है, क्रोध का जीवन जीता है, परिवार में तू मैं हर समय मनमुटाव, जलन, कुढ़न का भावना लेकर के जीता है। यह जीना भी क्या जीना है? सद ने लिखा है कि जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तड़पाए तो, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो मर कर भी याद आए तो।
हमारा जीना ऐसा हो कि जीते जी हमसे कोई तड़पे नहीं। हम लोग तो तड़पा ही रहे हैं, अड़ोसी को तड़पाते हैं, पड़ोसी को तड़पाते हैं, कभी मछली को तड़पाते हैं, कभी पेरवा को तड़पाते हैं, कभी मुर्गा को तड़पाते हैं, कभी बकरा को तड़पाते हैं, कभी भैंसा को तड़पाते हैं, लेकिन खुद नहीं तड़पते हैं। खुद अगर तड़प गए, खुद अगर कूद गए तो 84 क्या होंगे, पार हो जाएंगे। मछली को तड़पा करके 84 पार कर रहे हैं, बकरी को तड़पा करके 84 पार कर रहे हैं, बोतल को तड़पा करके बोतल साफ कर रहे हैं, लेकिन जीवन को तड़पाने का काम आज तक नहीं किया। हजारों होगा बोतल को तड़पाने वाला, उनको बड़ा गुस्सा भी उठता होगा कि महात्मा सबका काम ही यही है, बोतल फोड़ छोड़ो, तो मछली छोड़ो, मांस छोड़ो, और छोड़ने का जो जिसको छोड़ करके मनुष्य बनोगे महात्मा वही काम तो कहेगा, क्या कर सकता है। तो मनुष्य हो लेकिन मनुष्य के रूप में क्या है, राक्षस है ना। कभी साहब ने कहा ना कि मानुष खेरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल। मनुष्य के रूप में मनुष्य का खोल बन करके पहन करके क्या बने हुए हैं, बैल बने हुए हैं। जैसे बैल को देखिए, बैल का कोल्हू का बैल टेढ़ पेड़ने वाला कोल्हू होता था। बैल के आंख में पट्टी बांध देते थे, कोल्हू में जोड़ देता था। बैल सुबह से शाम तक चलता था लेकिन जाता कहीं नहीं था। आज वही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य कोल्हू का बैल बना हुआ, बैल का जैसा बुद्धू बना हुआ, पढ़ा लिखा ज्ञानी तो बहुत है, एमए पीएचडी किया हुआ है। एमए पीएचडी करने के बाद वो शराब का गुलाम बना हुआ है, मांस मछली अंडा का गुलाम बना हुआ है, बकरा मुर्गा का गुलाम बना हुआ है। मानव का जो भोजन है उस भोजन को छोड़ करके दानव का भोजन करने चल दिया है। क्या उसको मनुष्य कहा जाएगा? देखने में कितना सुंदर हो जाए, बोलने में कितना उनकी वाणी मधुर हो जाए, लेकिन मानव के अंदर मानव का गुण नहीं उतरेगा तो वह मनुष्य जीते जी नरक तो भोगिए रहा है, और मरने के बाद भी कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। पंडित जी जो आता है स्वर्ग भेजने के